भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। सभी क्वेश्चंस जो है 5, 7 या 8 जो भी क्वेश्चन है आप लोग को इसी टाइप से बता रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं 8वां क्लास के, ये बच्चे वीडियो देखेंगे तो अब एक बार में 1.5 घंटा 2 घंटा का बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे उतना टाइम उन लोगों को मोबाइल ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा जो है 45 मिनट, 40 मिनट, 32 मिनट इसी टाइप का वीडियो बन रहा है। आज हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तक हो गया था ना, आप लोग बस टाइप देखते रहिए और बनाते रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोलिए, बोलिए तो। दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है। तो संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो संख्या ज्ञात करें। क्योंकि आज सोच रहे हैं कि एक साइड बनाएंगे, एक साइड मैथ, फिर दूसरा साइड बना देंगे। दो लगातार सम संख्या है ना, दो लगातार सम संख्या है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब दो लगातार सम संख्या होगा तो पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हल में लिखिए माना कि संख्याएं x और x + 2 होगा ना, है इसलिए कि सम संख्या हो या विषम संख्या, हम लोग x पहला को x मानते हैं और दूसरा को x + 2 मानते हैं। प्रश्न में ध्यान दीजिए, दो लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का 5/4, बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, यही है ना, यही ना बड़ी संख्या है। इसलिए को इसमें +2 हो रहा है तो x + 2 हो गया, इसका क्या है 5/4। और छोटी संख्या के तथा छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है, अर्थात यह कह रहा है कि छोटी संख्या जो मेरा है x है, इसका क्या है 3/10 से कितना अधिक है, 31 अधिक। बात समझ में आ रहा है? इतना बच्चा, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अभी आपका क्या हो गया 5x, देखिए इसको गुना करेंगे ना, इससे एक बार इसमें होगा, फिर इससे एक बार इसमें होगा, तो ये हो गया 5x/4। 5 से गुना कर दिए x में तो 5x हो गया। तो अभी भी गुणनखंड ऊपर ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस ये कितना है 2 × 5/4, इसमें भी कर दिए, ऐसे ही इसमें कर देती है, कितना हो गया 3x/10 + 31। कोई दिक्कत? अब यहाँ मिलाते हैं, ये आपका हो गया 5x/4 + 10/, चाहे 10 काहे के लिए करेंगे, यहाँ से तो कट रहा है ना, 2 दूनी 4, कितना हो गया 5/, इधर हो गया 3x। अब कुल ही का लघुत्तम ले लिया जाएगा, ले लो तो ले लो, नहीं है तो अगले में लेते हैं। 3x/10 छोड़ दो इसको, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लघुत्तम मेरा कितना हो गया, यहाँ लघुत्तम लिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझिए, कुछ नहीं करना है, x वाले को एक तरफ करो और संख्या को एक तरफ करो, तो इधर कितना है 5x/4, इधर क्या है 3x/10, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, 3x/10। इधर क्या है 31 का 31 है, इधर 5/2 प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या। चलिए अब लघुत्तम ले लीजिए, 4 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। 4 × 5 = 20, 5 बार में गया तो 25x हो गया, और ये हो गया 10 दूनी 20, तो 3 दूनी हो गया। अब यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं तो एक है ना, ये लघुत्तम हो गया 2, एक से कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे इसमें ना, 31 दूनी 62, ये हो गया आपका 5। 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 19x
बटा 20 इधर हो गया 62 में से 5 जगह कितना बचेगा? 62 में से 5 जगह कितना बचेगा? 57/2। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए आप यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है। 19 तिया 2 दहिया 20, क्या बचा हमारा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा क्या मेरा? x/10 बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 3 कितना हो जाएगा? 10 तिया 30। अब संख्या पूछा है तो संख्या कौन कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, x बराबर 30 है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी जो सम संख्या है वो सम संख्या क्या हो जाएगा? x + 2 ना। x + 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 30 + 2 कितना हो जाएगा? 32। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई वो नहीं आया है क्या? आ जाओ बाबू। अगला क्वेश्चन बोलिए तो। दो संख्याओं का योग। इधर मिटाइएगा तब तक। 10 नंबर। दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं तो मोबाइल में दिखता ही नहीं होगा। अच्छा ऐसे लिखेंगे, 2 संख्याओं का योग का योग 42 है 42 है और उनका अनुपात और उनका अनुपात 1:2 है। 1:2 है। तो संख्या ज्ञात तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आप उधर जाइए। समझने वाली क्या बात है? दो संख्याओं का योग 42 है, बताए है ना। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बताए है ना, रोज रोज बता, कल भी बताए थे, ध्यान दीजिएगा फिर से। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योग कितना है? दिखाई दे रहा है इधर? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 42 है ना। अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, हॉल में लिखिए, हालांकि दिक्कत हो रहा है, ऐसे हमको भी दिक्कत है। 42 नहीं दिया है? अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा इसको अच्छा इस क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोर्ड मिटका हुआ उधर बताते हैं, जल्दी जल्दी मिटकावा। सुबह वाला जो भी स्टिकी हो जाता है, एक बार आइए ना आप लोग तो बोर्ड पहले पोंछ दीजिए। क्या होता है ना कि जितना नमी है सट जाता है तो क्या हो जाता है कि स्टिकी टाइप का हो जाता है। चलिए हो गया, चलिए छोड़िए, अगला में देखेंगे। अब यहाँ समझते हैं हम लोग क्या, दो संख्याओं का योग क्या है? 42 है। तो हल में क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या x है, x है हो गया। तो दूसरी संख्या कितना होगा? x + अरे हम क्या बता रहे हैं? सम संख्या के बारे में बता रहे हैं कि विषम संख्या के बारे में बता रहे हैं? ये नहीं ना बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो संख्याओं का योग 42 है। यही बात कहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं सामने, या तो तुम लोग वीडियो नहीं देख रही है, और नहीं तो जब तक ये नहीं समझेगी इस बात को तब तक जीवन में कभी नहीं बनेगा। इसी बात को समझने में लोग इंटर BA और MA कर लेते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते हैं, जो चीज 7वां 8वां की चीज है। आप कहीं भी जाइएगा, आपसे इंटर IIA BA वाला कोई नहीं पूछेगा। जब आप पढ़े लिखे हैं तो 7वां 8वां 9वां 10वां का लड़का मिल जाएगा, कहेगा भैया पढ़े हैं तो बता दीजिए। उस समय आप कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या बताए हैं हम? क्या बताए हैं कि जब दो संख्याओं का योग कहा है तो मान लो कि एक पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योग दिया है ना। दूसरी संख्या कितना दिया है? 42 दिया है। पहली संख्या को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए, प्लस दूसरी संख्या हो गया क्या? योग पूछा था ना, बराबर 42 हो गया। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अब
दूसरी संख्या निकालना है हमको। पहली संख्या तो x मान लिए हैं, दूसरी संख्या निकालना है तो क्या होगा 42, इधर प्लस में x है इधर आके माइनस में x हो जाएगा। इस बात को काहे नहीं समझ रहे हैं आप? बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखिए। जब तक आप लोग 2-4 बार नहीं देखिएगा, इस चीज से नहीं समझिएगा, परीक्षा में सबसे पहले आपका पैटर्न शुरू में जैसे ही बैठिएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसी बात में कंफ्यूज हो जाए कि पहली संख्या माने कि दूसरी संख्या माने कि एक की सम संख्या है कि विषम संख्या है। आप इसमें कंफ्यूज होते रहिएगा, जीवन भर कंफ्यूज होइएगा अगर नहीं देखते हैं तो। आप लोगों को तो मान लीजिए कि ऑनलाइन नहीं ना पढ़ा रहे हैं, अभी तो ऑफलाइन ही ना है, आपके लिए तो ऑफलाइन है। इस वीडियो को हम डाल देंगे तब ना ऑनलाइन होगा। तो बात को समझिए। दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या क्या होगा? 42 माइनस x हो गया क्या? अब क्या कह रहा है? और उनका अनुपात 1/2 है। उनका अनुपात कितना है? 1/2 है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अगर ये संख्या है तो इसको भी अगर हम अनुपात में लेते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 1/2 हो रहा है, अनुपात में हो गया। जैसे इसको अनुपात में कहते, ये भी अनुपात में हो गया। अब समझ में आया? अब यहाँ देखते हैं ये कितना हो गया। ये हो गया आपका 2x, ये हो जाएगा 42 माइनस x। x माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस x बराबर 42 और 3x बराबर 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42/3 कितना हो गया? 14। पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या कितना है? x है ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया मानना? 14 है। तो दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या कितना होगा? 42 माइनस x अर्थात कितना हो जाएगा? 42 माइनस 14, 14 दूनी 28। तो आपका कितना हो जाएगा? एक 14 हो जाएगा, एक 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बोर्ड मिटाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए तो ब्लू पेन होगा एक और। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 18 है तो उनका अनुपात 5:3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। हर टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इस बात को समझिए। जो नई बच्चियां हैं, क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? खुशी। आपका? खुशी, काजल, चाहे जो भी बच्चे नए नए हैं आप भी ध्यान दीजिएगा। हिमांशु, आपका तो नाम याद है हमको। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिए। बार बार देखने से ही आपका तरीका अनुभव बढ़ता है, ठीक है ना? इसलिए आप जो भी मैथ बनाइएगा, आप जितना बनाइएगा बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, तो आपका क्या होगा? आपका तरीका बढ़ेगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप कितना भी तेज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा, अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सभी बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग जितने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी 40-50 बच्चे हैं, एक बार वीडियो कितना देर का है? 35 मिनट का, 35-40 मिनट का वीडियो। इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, 7वां क्लास के। तो आप लोग इसको देखिए, एक बार देखिए, कम से कम दिन में एक बार एक चैप्टर को देख लीजिए। इसलिए कि वीडियो तो एक दिन में 5 को डलाता नहीं है, एक खाली देखिए, शुरू से देखिए, सबसे शुरू से स्टार्ट कीजिए और शुरू से देखिए। क्या होता है कि शुरू में और आदमी डिटेल में समझाता है, उस बात को आप समझ लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा। आप लोग नहीं देखिएगा तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है ना? ये नहीं है कि ये चीज नहीं पढ़ा है, ये हमको लग रहा है कि दूसरा तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी कंफ्यूजन है ना? तो गाना था ना, कंफ्यूजन है कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो वही हाल है आप लोग का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर बोलिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 18 है। संख्याओं का अंतर 18 है और उनका अनुपात 5:3 है। अनुपात का ये चिन्ह है, समझ रहे हैं ना? ये अनुपात का चिन्ह है। संख्या ज्ञात करें।
संख्या ज्ञात, यही है ना। दो संख्याओं का अंतर 18, यहाँ अंतर का बात कहा है, अर्थात पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या, यही हुआ ना। तो देखो ध्यान दोगे, माना कि हल में लिखते हैं, कभी भी हल लिखते हैं आंसर नीचे लिखते हैं। माना कि पहली संख्या x है, अब यहां आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा फिर, तो दूसरी संख्या कितना होगा 18 माइनस x। हालांकि फिर से समझ लीजिए, देखिए आपको बताइए यहाँ अंतर का बात किया है ना, तो इसका मतलब कि पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या इक्वल टू कितना है 18 है, यही ना। पहली संख्या को x मान लिए, आप दूसरी संख्या को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना अनुसार करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको माइनस प्लस पर ध्यान देना है कि बराबर के इस साइड माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, और उस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा। भागा में है तो गुना में जाएगा, गुना में है तो भागा में जाएगा। बराबर के जब भी इधर उधर करते हैं तो उल्टा हो जाता है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको आपको करने आ जाएगा तब समझ जाएंगे। तो पहली संख्या को तो हमने एक x मान लिया है, पहली संख्या को मान लिया है ना x, तो दूसरी संख्या तो पता नहीं है, दूसरी संख्या इक्वल टू 18। अब समझते हैं क्या, यहाँ दूसरी संख्या माइनस में है, तो इसी को हम लोग उधर उस साइड कर देते तो कोई दिक्कत है क्या, प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो गया प्लस में हो गया, इधर माइनस में था ना तो दूसरी संख्या इधर प्लस में हो गया, इधर x प्लस में था, इधर 18 प्लस में था, तो इधर आके बराबर की साइड माइनस में हो गया, इसलिए हमारा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x माइनस 18। क्लियर है, होगा ना। और उनका अनुपात 5:3 है, तो अनुपात में पहले इसको करेंगे ना, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो ये संख्या मिला है पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अनुपात 5:4 है 3 है। तो पहला हो गया मेरा x, दूसरा हो गया x माइनस 18, यह पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात क्या है, ये 5 है तो ये 3 है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान क्या देते हैं, फिर वही बात, इधर आ गया तो क्या हो गया 3x, भागा में था तो गुना में हो गया, इधर 5 का 5 हो गया, ये भागा में इधर आके गुना में हो गया ना। अब गुना करना है कैसे इसको, 3x इक्वल टू 5x, पहले इसमें करेंगे ना, फिर इसमें 18 बचे 90। अब ध्यान देंगे क्या, अब 5x इधर है ना, 5x को इधर लाते हैं, चाहे 90 को इधर लाके 3x को उधर ले जाते हैं, आपका हल्का हो जाएगा 5x माइनस 3x, क्योंकि बड़ा है तो इसमें घट जाएगा, 3x है तो इधर जाके माइनस में हो गया ना, और 90 इधर क्या है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात कितना हो गया 2x बराबर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा गुना में है ना 2, तो भागे में आ जाएगा तो हो जाएगा 90 बटा 2, आपका कितना हो जाएगा 45। तो आपसे पूछा गया है कि संख्याएं क्या है, तो पहला तो संख्या क्या है x है, तो ये आपका हो जाएगा 45। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 45 माइनस 18, इसको नीचे लिखना है, आपको यही समझा रहे हैं लेकिन आप इसको नीचे लिखिएगा आंसर था। तो 45 माइनस 18 कितना हो जाएगा 27, तो आप लिख लीजिएगा 45 और 27 लिख के आंसर लिख दीजिएगा, नीचे नीचे लिखिएगा। चलिए खड़े रहे, मिटाइए बोर्ड जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या, यही है ना, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर अंश बारे में बताए थे ना, सबको बताए थे ना, ध्यान देगा सभी बच्चे। अब ठीक हो जाएगा, अब स्टिक नहीं रहेगा। पुनीत नहीं आ रहा, पुनीत आया है ना, कभी कभी ड्यूटी तुम भी दिया करो बबुआ, हाथ चढ़ जाता है नहीं हो। हाँ, मान लो कि आर्मी उर्मी में हो जाओगे तो फिर लेना पड़ेगा, AK-47 वगैरह ऐसे ही रखना है, 8-10 किलो का होता है, ऐसे ही रखना है, तो उस समय क्या करोगे। हर क्वेश्चन का आप बारीकी से समझिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसको बारीकी से समझिए, आप नहीं समझिएगा आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि ये अरे ये तो 8वां क्लास है, फिर 9th में अच्छा हो जाएगा, 10th में
अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, कितना भी घर अच्छा बना लीजिए, पिलर सही नहीं है, एकदम भूकंप आ जाएगा। भूकंप के भूकंप, अर्थक्वेक बोलते हैं ना उसको। अर्थक्वेक मतलब एक बार क्या हुआ था कि बहुत पहले शायद भूकंप आया था, तो एक हमारी आंटी जी थी, तो आंटी जी थी तो क्या हुआ कि सभी बच्चे जो थे उसमें एक छोटा लड़का था 7-8 साल का। हमको याद है कि शायद ये लगभग 2012-13 का लगभग का बात कह रहे हैं। भूकंप जो आया था तो अच्छा खासा टाइम में हिला था, अच्छा खासा टाइम में हिला था धरती। तो वो जब भूकंप आया ना, तो सभी घर के जो बड़े बच्चे थे निकल के चले गए। हमारी आंटी जी थी, तो हम बाहर बैठे थे, तो जब आया ना तो सब लोग भाग गया। तो चाची बहरिया निकली, वो भी निकल गई। आए है बबुआ भूकंप के आ गल छोटुआ घरे में बा। अब क्या हुआ कि हम दौड़ के गए और भूकंप के जो आया था, भूकंप के जगह भूकंप, हाँ, तो वही भूकंप जो आया था तो उसको टांग के हम बहरी लाए। तो वो छोटा भाई ही है, तो कहने का मतलब उस समय के ऐसा ऐसा बात है। तो थोड़ा सा गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी कम होता है ना, जज्बात उनका समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। बात इस बात को समझिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या का हर, 12 नंबर ना, एक परिमेय संख्या, कौन बोल रहा है? एक परिमेय संख्या का हर, बोलते जाओ। उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए, तो नई संख्या जाए, तो नई संख्या 3/2 हो जाती। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए हम प्रश्न में मार दिए, ठीक है ना। अब ज्ञात करें, क्या लिखना है उसको समझ लीजिएगा आप लोग, हम बोल ही रहे हैं क्वेश्चन। अब यह है लंबा क्वेश्चन, आप लोग पहले कपार धर लीजिएगा। अरे बाप रे बाप, ये इतना लंबा है, लंबा से नहीं डरना है, ठीक है ना। लंबा और बड़ा से चाहे जो भी देखा, हम बार बार बताते हैं। देखिए घाव हो जाएगा, दर्द कम देगा, लेकिन एगो बलतोड़ हो जाएगा। बलतोड़ जानते हैं ना, वो छोटा सा होता है घाव, इतना दर्द करेगा ना कि आप परेशान हो जाइएगा। तो बड़ा देख के कभी बच्चा लोग डरना नहीं है, पहले उसको पढ़ना है। एक बार 2 बार, आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ना खूब आराम से कि कह क्या रहा है, आपका जान लीजिए कि 50% उसी समय बन जाता है। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या का जो हर है, हर नीचे वाले को कहते हैं, अंश ऊपर वाले को कहते हैं ना। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में रहता है ना। अब यहां समझना क्या है, एक परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या का जब बात कहा तो हमको समझ में आ गया कि ये बट्टा वाला चीज है। हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश जो है ऊपर वाला से 8 अधिक है हर। तो अगर ऊपर वाले को माना, कैसे? ध्यान दीजिएगा, यही बात को आप समझ लीजिए। माना कि अंश x है, अंश x है, तो हर कितना हो जाएगा? तो हर कितना हो जाएगा? 8 अधिक, अंश से 8 अधिक है ना। तो इसका मतलब
कि मेरा हर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 ना हो जाएगा, इसलिए कि अंश से 8 अधिक हो गया। कम कहता तो घटाते, अधिक कह दिया तो जोड़ेंगे। हाँ, इस बात को समझ गए। कह रहे कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए। पुनः प्रश्न में देखो, इतना तक काम हम कर दिए हैं, यहां से लेकर यहां तक का काम हमने कर दिया, काम खत्म। ये हो गया ना, अंश से हर जो है 8 अधिक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा परिमेय संख्या क्या हुआ, इस बात को यहां ही समझ लीजिए। परिमेय संख्या मेरा क्या हो गया, x, और ये हो गया x प्लस 8 हो गया ना। इस बात को समझ गए आप। यहां जो लिखे थे इतना काम कर देना, अंश से 8 अधिक कर दिए। अंश ऊपर को कहते हैं, देखिए इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। अब प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, पुनः प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए। तो हर कितना है, x प्लस 8, इसमें से 1 घटा दिए तो नई संख्या 3/2 हो जाती है। तो नई संख्या कितना हो जाता है, 3/2। 3/2 हो गया। अब इसका वही काम करना है जो हम लोग करते हैं, x प्लस 17 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, x 8 में से गया, कितना बचा, 7 बराबर 3/2। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 17, और ये हो जाएगा 3x प्लस 7। अब कितना हो जाएगा, 2x प्लस 17, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अच्छा, 17 दूनी, हाँ सही बात हो गया क्या। अब हम लोग देखते हैं कि x वाले को एक तरफ करते हैं, तो इधर 3x ज्यादा है ना, तो इधर कर लिए 2x कर लिए क्या, इधर 34 है ना, 34 तो 34 है, इधर 21 जो है प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। 34 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 13। इधर कितना हो गया, x, आपका x बराबर कितना माना गया, 13। आपका परिमेय संख्या कितना है, यही है ना, तो ऊपर हो जाएगा x का मान 13 रख दिए, इधर हो जाएगा 13 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 13/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया सभी बच्चों को, सभी बच्चे समझे, कुमकुम समझी, बबुआ तुम समझ रहे हो, सन्नी देखना, सन्नी जो है आपका रास जो है ना, सन्नी नाम का लड़का बहुत बदमाश होता है। इस बात को आप जानते हैं कि नहीं, आप भले आप सीधा जैसा कीजिएगा, लेकिन ये लक्षण होता है कुछ राशि फल का ऐसा आप नहीं करते हैं, बहुत अच्छा आप शांति से बैठते हैं, लेकिन मन में जो है ना हमेशा आपका चुलबुलापन रहता है। इस बात को समझिएगा, बात समझ रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं आप उसको खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इसलिए कि यही पढ़ना है जीवन भर। बोर्ड मिटाइए। फिर अगला क्वेश्चन वैसे ही आ गया, हर टाइप का क्वेश्चन 7 को 8 को 5 को दिया है, हर टाइप से हम बना लेंगे तो फिर हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग में कमी है, आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। आकाश आपको भी बोल रहे हैं, शिवम जी आपको भी बोल रहे हैं, आप लोग एक बार वीडियो देखिए, जरूर देखिए। आज हम देखते हैं कि कौन कौन आज बच्चा देखेगा, हाथ उठाओ, शुरू से स्टार्ट करो, एकदम शुरू से। हाँ सभी बच्चे देखें, ज्यादा नहीं देखना है, एक वीडियो रोज देखिए, पीछे वाला रिवाइज करते हुए तब अगला देखिए, और कॉपी कलम ले लीजिए, उसको बनाइए। समझ में आ रहा है, तुम हाथ नहीं उठाई, हाथ है ना, हाँ हाँ ठीक। इसलिए कि सच्चे दरबार की जय होता है ना हाथ उठाने के लिए, तो यहाँ भी यही सच्चा दरबार यही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर, 13 नंबर लिखते हैं, किसी परिमेय संख्या का हर माने नीचे वाला, उसके अंश से 7 अधिक है, अंश से 7 अधिक है, यदि
कौन हंस रहा है भाई? यदि अंश में एक जोड़ दे अंश में एक जोड़ दे और हर में से और एक घटा दे। हर में से अंक में दिखा है ना, एक घटा दे तो नई संख्या 1/2 हो जाती है। तो नई संख्या 1/2 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 1:2 भी दे देगा तो बटा में ही होता है, ठीक है ना। 1 अगर कभी ऐसे दे दिया 1:2 तो इसको मानना है क्या 1/2। जो पहले लिखा है ऊपर और जो बाद में लिखा है नीचे। एक बटे दो हो जाती है तो परिमेय संख्या ज्ञात करें, यही है ना। परिमेय संख्या पूछ रहा है, समझना क्या है। फिर वही काम, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। हर जो है उसके अंश से 7 अधिक है। हल में डायरेक्ट लिखिए, माना कि क्या अंश मेरा x है तो हर कितना हो जाएगा। यहां लिखिएगा माना कि, यहां ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि परिमेय संख्या अंश तो x हो गया, हर उससे कितना है 7 अधिक है ना, तो हर कितना हो जाएगा x प्लस। कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख लिए। जैसे पिछला बार बताए थे, आप इसको बार बार देखिएगा तो अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रश्न में कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दिया, हर कितना है x प्लस 7 है ना, इसमें से क्या किए कि एक घटा दिए तो मेरा कितना हो जा रहा है 1/2, यही है ना। चलिए आपका कितना हो गया x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 7 में से एक घटेगा ना, क्योंकि इसको ब्रैकेट भी हटा दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 1/2, ये आपका तिरछा गुणनखंड हो गया, ये हो गया x प्लस 1, इधर हो गया एक है तो कोई बात ही नहीं है, एक का गुणनखंड उतना ही होता है, ये आपका हो गया x प्लस 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 6। 2x इधर प्लस में x है तो इधर आके माइनस में, इधर 6 जो है ये है, इधर प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में। x बराबर कितना हो जाएगा 4। आपका संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 और 7 के 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। इसको नीचे लिख लीजिएगा, इसको लिख के। आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। इसी टाइप का सब क्वेश्चन लगभग दिया है। टाइम हो गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन 9 से स्टार्ट किए थे ना, 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को रोज बता देंगे। आप लोग बस 4-5 क्वेश्चन देखिएगा, देखने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। ऐसे क्या है कि आप थोड़ा से हम धीरे धीरे बताते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा समझ में आएगा। 14 नंबर है, 14 नंबर है ना। हाँ, किसी परिमेय संख्या का अंश किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए, 3 कम है, यदि अंश 3 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए और हर में और हर में
19 जोड़ दिया जाए 19 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/4 हो जाती तो नई संख्या कितना हो जा रहा है? 1/4 1/4 हो जाती है। ठीक है, मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें अर्थात वही पूछ रहा है परिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या समझना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपका क्या नाम है? हाँ खुशी, अरे उसको नहीं, उसको पीछे बोले हैं। शुभम, ध्यान दोगे बबुआ। किसी परिमेय का अंश, अब की बार अंश कह रहा है, अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, अंश जो है 3 कम है। यहाँ कंडीशन थोड़ा सा मिला लीजिएगा, आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा ना, आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझिए, किसी परिमेय का अंश उसके हर से 3 कम है, या ये इस बात को समझ रहे हैं ना, लिखा हुआ है ये तो समझ रहे हैं आप। पहले हम अंश को मानते हैं, यहाँ छोटा सा बात समझिएगा, माना कि अंश x, अंश को मान लिए x, तो उसके हर से यह 3 कम है, तो हर से यह 3 कम है ना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब कि ये अंश जो है हर से 3 कम है, इसका मतलब क्या होगा? x माइनस 3, x माइनस 3, इसलिए कि हर में से अंश जो है, ध्यान दीजिएगा पहले समझिए बात, अंश उसके हर से 3 कम है तो x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए कि अंश जो है हर से 3 कम है, तो 3 कम है तो अंश हमारा x प्लस 3 होगा ना, तब नहीं ये x हुआ, इसलिए कि अंश जो है, अंश ना कम है, कम कौन है? अंश कम है, तो ये x प्लस 3 है तो ये मात्र x ही है। अगर इसको उल्टा मानते हैं, माना कि अगर मान लिया उल्टा, माना कि हर x है तो अंश कितना हो जाएगा? हाँ, x माइनस 3, इसलिए अंश कम हो गया 3। यहाँ हर ज्यादा हुआ ना, इसी को आप कैसे भी मान सकते हैं, दोनों में से कैसे भी मान सकते हैं, जिस पर कहिएगा उसी पर बना देंगे। जैसे कहा क्या है, अंश उसके हर से 3 कम है, अंश जो है उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है। हम अंश को मान लिए x, तो हर इसका मतलब कि 3 अधिक है, इसलिए कि हर से 3 कम है तो अंश जो है हर से 3 कम है ना, तो हर क्या होगा? 3 अधिक होगा। यहाँ मान लिए हर को x, तो इसका मतलब कि अंश कितना हो गया? 3 कम हो गया ना। इस बात को समझिए। अब इस पर बताइए, आप ऐसे इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, दोनों में किस पर बना दे हम? हाँ, ऊपर वाला पर। चलिए ये हम लिखते हैं, माना कि अंश परिमेय संख्या है ना, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या, इंक डाउन हो रहा है सबका, देखिए ये इस पेन को देखिए, माना कि परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, अंश मान लिया है ना x, ये कम किससे है? हर से ना, तो इसका मतलब कि हर ज्यादा है, x प्लस 3 हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया। प्रश्न से फिर क्या कह रहा है, इतना काम तो हम कर दिए ना, इतना काम हम कर दिए हैं, समझ में आया? आप इसको भी मान के बना सकते हैं, इसको भी मान के बना सकते हैं, जो भी समझ में आएगा उसको बना लेना है। यदि अंश 3 गुना हो जाए, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यदि अंश 3 गुना हो जाए तो देखिए सबसे बड़ी चीज ध्यान दीजिए, अंश को 3 गुना कर दिए और हर में से 19, और हर में 19 जोड़ दिया जाए, तो हर में 19 जोड़ दिए, x प्लस 3 था ना, इसमें 19 जोड़ दिए। अब कितना हो गया मेरा? कितना हो गया? जोड़ दिया जाए तो 1/4, ठीक है ना। दोनों पे ला दिया था, क्या हो बच्चा लोग। चलो आगे देखते हैं, 3x
इक्वल टू, ओ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 ये 4 भागा में है ना, तो इधर आके गुना में हो जाएगा ना, और इधर एक है, तो चल पहले समझते हैं यहाँ x का x हो गया 19 3 कितना हो जाएगा 22, अब कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू x प्लस 22, और ये हो गया 12x माइनस x, प्लस में है x तो इधर आके माइनस में हो गया, ये आपका हो गया 22, 11x इक्वल टू 22, 11 से कटा दिए x बराबर कितना हो गया 2, अतः परिमेय संख्या, अतः मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या बोला है ना, कितना हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 2 और 3 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। इतना ही अच्छा है। आप वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब करिए।